खुदावंद यीशु मसीह के अजीम ज़िंदा और जलाली नाम के वसीला से आप सबको सलाम। मैं हूँ मुस्कान नोएम और आज फिर मैं आपके साथ एक शॉर्ट थॉट के साथ हाजिर हूँ। आपको पता है कि बाइबल में एक बर्ड का जिक्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैजेस्टिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक जिसको कह लो कि एक शाही परिंदा है। इसको परिंदों का बादशाह कहा जाता है या किंग ऑफ स्काई कहा जाता है। जी हाँ, मैं ईगल की बात कर रही हूँ, उकाब की बात कर रही हूँ। ज़रा सोचें कि क्यों खुदावंद ने और परिंदों का नाम नहीं लिया, क्यों सिर्फ खुदावंद ने ईगल का ही नाम लिया है। जब खुदावंद बिलीवर्स को जो है इससे एग्जाम्पलीफाई करते हैं उकाब के साथ, तो इसका मतलब ये भी है कि जब आंधियाँ तेज़ तूफ़ान आते हैं, जब स्टॉर्म्स आते हैं, ट्रिब्यूलेंस का वक्त होता है, तो उन तेज़ हवाओं में, उन आंधियों तूफ़ानों में जो बाकी परिंदे हैं वो जाकर अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो उकाब है, ये एक ऐसा बर्ड है कि उन तेज़ हवाओं को, उन आंधियों और तूफ़ानों को इस्तेमाल करता है। वो अपने जो उसके विंग्स होते हैं उनको वो और भी ज़्यादा ऊंचा उड़ा कर लेके जाता है, और भी ज़्यादा वो मोशन में आ जाता है और उन तेज़ हवाओं और तूफ़ानों में वो और ज़्यादा हाई उड़ने लगता है। तो इसी तरह से जब एक ईमानदार की ज़िंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उनको भी डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन तूफ़ानों में, उन मुश्किलों में जो है अपने ईमान को, अपने ईमान के लेवल को और ऊपर लेके आना चाहिए और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। आपको पता है कि बाइबल में ज़बूर 103 है और उसकी 5वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है। उसका दूसरा हिस्सा है 5वीं आयत का, क्योंकि तू अकाब की मानिंद असरे नौजवान होता है। और यशायाह का 40 चैप्टर है, उसकी 31 वर्स है, 40वां बाप और उसकी 31वीं आयत है। यहाँ पर यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौजवान असरे नौ ज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और मांदा ना होंगे। तो हम ज़बूर 103 में गाते भी हैं कि अकाबा दे वांगर तेनू ज़ोर दे के और तेरी जवानी नो करदा नया है। तो ये नई जवानी जो है, नया ज़ोर आता कैसे है अकाब की ज़िंदगी में? आप सबको बहुत सारों को पता होगा अकाब की ज़िंदगी के बारे में, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा। तो आज हम यूँ तो अकाब में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आज हम इसकी चंद जो ज़िंदगी के इसके हक़ाइक़ हैं उस पर ज़रा नज़र करते हैं, तो हमें कलाम को समझने में हमारी हेल्प हो सकती है। तो अकाब जो है, इसकी ज़िंदगी जो है वो होती है 40 ईयर, यानी कि 40 बरस एक अकाब की ज़िंदगी, 70 बरस अकाब की ज़िंदगी होती है। लेकिन जब ये 40 बरस का हो जाता है तो अकाब जो है वो बूढ़ा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये जो है, मतलब इसकी चोंच जो है वो टेढ़ी हो जाती है और इसके नाखून जो हैं, पंजे कुंद हो जाते हैं, हो जाते हैं ऐसे कि ये शिकार को पकड़ नहीं सकता। और इसके जो पंख हैं वो भी भारी हो जाते हैं और सीने के साथ लग सकते हैं, और ये उस तरह से उड़ान नहीं भर सकता और ये अपने शिकार को पकड़ के खा नहीं सकता। तो फिर इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाती हैं। एक तो ये है कि या वो भूखा रहे, वो मौत को गले लगा ले, या फिर वो ये करता है कि अकाब दूसरी वाली ऑप्शन करता है। वो ये करता है कि अपने वो ऊंचाई पर जाके, पहाड़ों की चोटी पर जाके वो चट्टान पर अपनी चोंच जो है वो मारता है ज़ोर ज़ोर से, और अपनी चोंच को जो है वो तोड़ देता है। तो उसकी जैसे ही उसकी नई चोंच निकल आती है, तो फिर वो अपनी चोंच से अपने एक एक नाखून को जो है वो निकाल देता है, उखाड़ देता है। तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि ये उसके लिए कितना तकलीफ़ दे होगा, कितना मुश्किल होगा, दर्द में से कितनी वो गुज़रता होगा। तो इसी तरह से जब उसके
जो नाखून है, नए नाखून निकल आते हैं। तो उसके बाद फिर अपने नाखून और अपनी चोंच की मदद से अपने जितने भी उसके पंख होते हैं, जितने उसके पर होते हैं, अपने सारे परों को वो उखाड़ करके उखाड़ देता है। सारे पंख उसके जो है ना, जड़ से वो अपने सारे पंख को उखाड़ देता है। तो इसी तरह से फिर उसके नए पर निकल आते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में उसको 5 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो इसके बाद वो फिर जब उसके पर भी निकल आते हैं तो फिर वो एक जब उड़ान भरता है तो ऐसे है जैसे एक यंग अकाब है, एक नई जवानी और नया जोर मिल गया हो उसको। तो ये अकाब की ज़िंदगी की स्टोरी है। तो अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में भी एग्जाम्पलीफाई करें तो जैसे उकाब जो है वो अपनी, इसी तरह से हम भी नई ज़िंदगी, नया जन्म और नया जोर पाने के लिए हमें भी, आपको और मुझे, हमें भी अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितनी भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे गुनाह हैं, ऐसी बुराइयां हैं जो कि हमारी खुदावंद में और हम में दूरी पैदा करती हैं या हमारी तरक्की में रुकावट बनती है, हमारी रूहानी और हमारी जिस्मानी फिज़िकली और हमारी सोशल जो है माशरती तरक्की में हमारी में रुकावट बनती है। तो हमें चाहिए कि उन चीज़ों को, उस उकाब की तरह उन बुराइयों को, उन बुरी आदतों को जो है अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें, उस पुरानी इंसानियत को उतार दें और नए इंसान बन जाए, नई ज़िंदगी में आ जाए, नया जन्म ले लें। तो ये सब जैसे उकाब के लिए मुश्किल है। एक दफ़ा जब कोई जैसे कि कोई नशेबाज है और उसके लिए नशा छोड़ना तो इंतहाई मुश्किल और तकलीफ़ दे अमल होता है कि वो उसके जो खुलिए हैं, सेल्स हैं, वो काम ही नहीं करते नशे के बगैर। तो यकीनन जब कोई नशा छोड़ता है तो ये भी बहुत ही तकलीफ़ दे होता है। कहते हैं कि और जब कोई भी बुराई है, झूठ है, चोरी है, लाइक कोई भी है, तो उन सब को छोड़ना अगरचे मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम नया जन्म पाएँ। खुदा ये चाहता है कि हम नया ज़ोर हासिल करें, हम पुरानी इंसानियत को छोड़कर तो एक नए इंसान बन जाएं, हमारी एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, हम उकाब जैसे बन जाएं। तो यकीनन जो है हम अपने आप को, अपने आप पे हमें सोचना चाहिए। तो उकाब के बारे में इमसाल 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत में भी इसका ज़िक्र है उकाब का। और एक और है, सॉरी मैं देखती हूँ, इस्तिशना, इसमें एक था इस्तिशना और उसका इस्तिशना उसका 32 चैप्टर है और उसकी 11th वर्स है। सो बाइबल में से हम इसके बारे में देखते हैं। जी, इस्तिशना 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत। इसमें यूँ लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। तो उकाब जो होता है, जो मदर ईगल होती है, वो जब अपने उसके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, पहले तो उसको कंफर्ट में ही वो रखती है। उनकी मदर मीट ला के उनको वहाँ पर देती है, फूड देती है, खाना प्रोवाइड करती है। लेकिन बाद में वो मादा उकाब जो है वो अपने बच्चों के घोंसले में से जो सॉफ्ट घास है वो निकाल देती है ताकि इनको कंफर्ट में रहने की आदत ना हो जाए। तो जब ये बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने घोंसले को जो है ज़ोर ज़ोर से हिलाती है, इतनी मतलब झंझोड़ती है, ज़ोर ज़ोर से हिलाती है कि उसके बच्चे जो हैं वो गिरने लगते हैं, नीचे गिर जाते हैं। बहुत ऊंचाई से वो उनको नीचे गिराती है और उन पर नज़र रखती है। और जब जैसे ही उसको लगता है कि ये अब वो बच्चे यकीनन शोर डालते हैं कि ये मम्मा हमें क्या कर रही है, क्या हमारे साथ कर रही है, लेकिन वो दूर से देखती रखती है। जब उस पर नज़र रखती है उन पर कि इनको कुछ नुकसान ना पहुँचे, तो फिर जैसे उसको लगता है कि कुछ हो सकता है इनके साथ,
तो वो ऊंचाई से आती है बड़ी स्पीड के साथ और अपने परों पे बिठाकर अपने बच्चों को फिर ऊपर लेके जाती है, और फिर ऐसे ही वो करती है, और फिर बच्चों को भी समझ आ जाती है कि मामा हमें टीच कर रही हैं, मामा हमें उड़ना सिखा रही हैं। इसी तरह से जब हमारी ज़िंदगी में भी जब मुश्किलात आती हैं, कोई मुसीबतें आती हैं, तो हमें भी बेबी बर्ड की तरह, बेबी उकाब की तरह हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घोंसले को भी हिलाया गया है और ये इसलिए होता है, खुदा इसलिए करता है ताकि हमारी डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम तरक्की करें, और हमारी भलाई के लिए और हमारी तरक्की के लिए हमारी खुदावंद जो है ऐसा करता है। हमारी मुश्किलें जो हमारी ज़िंदगी में आने देता है ताकि हमें कंफर्ट में रहने की आदत ना हो, बल्कि हम ज़िंदगी में ग्रो करें। खुदावंद आप सबको जो है मेरी दुआ है कि अगर किसी में भी कोई बुरी आदतें ऐसी हैं तो खुदावंद आपको ये हिम्मत ताकत बख्शे। आप खुदावंद से ये हिम्मत ताकत मांगे, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद आपकी मदद करे ताकि आप अपनी उस पुरानी इंसानियत को छोड़ दें और एक नई ज़िंदगी हासिल करें खुदावंद से, नया ज़ोर और नई जवानी हासिल करें खुदावंद से। मुझे ईमान है मेरा कि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत बरकत बख्शेगा, और यकीनन आपने बरकत पाई है। खुदा